नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के श्री राम कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कपिल देव अग्रवाल, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर अरविंद मलप्पा बंगारी, एसएसपी मुजफ्फरनगर संजीव सुमन मौजूद रहे। जहाँ पहुँचने पर श्री राम कॉलेज की छात्राओं ने सभी अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया। इसके बाद पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सभी पत्रकारों ने दिल्ली से पधारे वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण सहित सभी अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान सभी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और समाज को नई चेतना लाने के लिए पत्रकारिता करने की सलाह दी। हमारे जिले के सम्मानित पत्रकारगण और जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए सभी लोगों को नमस्कार। मैं मेरी जान से बहुत सारी बातें हुई, ये बात सत्य है। मैं इस पर लेक्चर नहीं दूंगा, मैं इस पर लेक्चर इसलिए नहीं दूँ क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है। लेकिन मेरे फील्ड में जो जैसा ही बताया प्रोडक्शन में, मेरे फील्ड में जो मैं देखता हूँ और जिस तरह की छवि मेरे मन में है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। श्री विनीत नारायण जी, इनके बारे में बहुत सारी बातें मुझे बहुत रिसेंटली पता चली है। जब ये कार्यक्रम होने वाला था तब इनफैक्ट ये दुर्भाग्य है कि मुझे पहले से बातें नहीं पता थी। इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने बहुत सारे लोगों ने अपना वक्तव्य रखा है। मैं अपने कुछ दो रखूंगा, दो चीजें जो मैं जनरली फील करता हूँ, ऐसी चीजें। इंट्रोडक्शन काफी हो चुका है, इंट्रोडक्शन में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ जो अपने एक्सपेक्टेशन से सीधा उस पर आता हूँ। मुझे लगता है कि सबसे पहली एक्सपेक्टेशन और सबसे बड़ा दायित्व तो मीडिया का है, जो मुझे लगता है होना चाहिए, वो है सोसाइटी में रोल मॉडल्स क्रिएट करने का। जो रोल मॉडल्स हम क्रिएट करते हैं, देखिए कोई भी समाज एक सर्टेन विचारधारा से चलता है। आप, मैं, जनरली हर व्यक्ति इतने सशक्त सोच का नहीं है कि वो अपनी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस को लेकर चल पाए। इसलिए सोसाइटी में हमें हीरोज चाहिए। आप किसी भी समाज को देखें, उस समाज में कौन हीरो है, उसके हीरो को देख के आप उस समाज के बेसिक डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे अगर आप बंगाल जाएंगे, वेस्ट बंगाल, तो जनरली वहां पे आप देखेंगे कोई बहुत हाई इंटेलेक्चुअल उनका रोल मॉडल रहेगा, स्वामी विवेकानंद, वहां रोल मॉडल ज्यादा है। आप इधर आइए, आपके मुजफ्फरनगर शहर, यहाँ शक्ति का बोलबाला ज्यादा है। यहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ, किसी न किसी मैनिफेस्टेशन में आपके जो रोल मॉडल्स होंगे, कोई बहुत वीर, सावरकर वीर, भगत सिंह पंजाब में, ये आपको सोसाइटी की एक पिक्चर देता है। मैंने इंटरव्यू किया और इन सभी लोगों में एक पैटर्न डेवलप होकर के आया और सभी अच्छे परिवार के बच्चे थे। मुश्किल से 30% बच्चे इसमें ऐसे थे जो 7 बजे से पहले घर लौटते थे, क्योंकि मुझे उनकी दिनचर्या जाननी थी। वो रात 11 बजे कहाँ थे, बड़ा रात 11 बजे हुआ था। Mostly 70% of people were not being asked by their family कि आप कब घर आते हो, क्यों घर आते हो इतना लेट। स्कूटी लेके मैं यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर बियर पी, फिर ये किया, फिर वो किया। एक जनरल पैटर्न डेवलप हुआ कि पेरेंट्स घर में बहुत ज्यादा पूछताछ आज की डेट में नहीं कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो बहुत डोसाइल लेवल पे कर रहे हैं। दूसरा जो मूल्य जहाँ से निर्धारण होता है वो स्कूल्स है। स्कूल्स में हम लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि शिक्षक अब बच्चों को डांटने से भी डरते हैं। वो एक तरह से पेरेंट्स ही चढ़ जाएंगे टीचर्स पे कि आप ऐसा क्यों करते हो, जबकि ऐसा कुछ सालों पहले तक नहीं होता था। वहां से भी एक गिरावट आई है। और तीसरा मूल्य धर्म है। धर्म तो बेसिकली अब मार्केट हो चुका है। तीनों जगहों पे एक ह्रास हुआ। तो ये मूल्य निर्धारण करना किसी न किसी फॉर्म में मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। पुष्पा वो सुपरहिट, उसका हीरो रोल मॉडल बन गया। पुष्पा इज नॉट अ रोल मॉडल। आपकी मूवी, मुझे नाम नहीं पता उस मूवी का, रॉकी, उसका जो किरदार है, केजीएफ का किरदार रॉकी, वो बहुत बड़ा रोल मॉडल है। ये अच्छा, ये समाज, अगर आपको लगता है कि मैं ये हवा बातें करूँ तो हवा बातें नहीं है। एज अ पुलिसमैन मैं दिन रात देखता हूँ। एज अ पुलिसमैन जब यंग लोग जब क्राइम में जाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे देखता हूँ, उनके फोन्स चेक करता हूँ, ऐसा समझ में आता है कि क्रेज है इन सब चीजों का। लंबे बाल रखने से कोई रॉकी बन जाता है और उस तरह की हरकतें करने से कोई उस तरह का रोल मॉडल बन जाता है। इतनी गोलियां मारूंगा कि गिनते गिनते तुम्हारा खाना पूरा हो जाएगा। ये ऐसी चीजें
और ये कॉमन पार्लेंस में एक छिछला शब्द लगता है, लेकिन जनरल समाज में यही प्रचलित है। जो लोग उस रोल मॉडल से आइडेंटिफाई करते हैं वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, और वो सेट नैरेटिव जो है हमारा मीडिया करता है। अगर आप देखते हैं समाज में गत वर्षों में रोल मॉडल्स चेंज हुए। मैं आपको एक कॉमन प्राइम एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर टीचर थे। जब वो गांव में जाते थे तो हर जगह लोग शोर शराबा मचाता था। पहले टीचर थे मेरे गांव के पिताजी। मैं बिहार से आता हूँ तो वहाँ मास्टर साहब करके बहुत इज्जत होती थी। तो बाकी जो लोग देखते हैं समाज में, वो इस तरह से देख करके बहुत मतलब प्रेरित होते थे कि टीचर होना अच्छी बात होती है। बाकी लोग इस चीज को देखते हैं। आज की डेट में अगर किसी गांव में एक लेखपाल या कोई सरकारी मुलाजिम जो भ्रष्ट है, जिससे बहुत पैसा कमाया, जिसने बहुत बड़ा घर बना लिया है, रोल मॉडल शिफ्ट हो गया है। अब वो रोल मॉडल है। अरे भैया भैया भैया, ये भैया कल्चर। आप जब जो जूनियर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो समाज के जो ऊपर आना चाह रहे हैं, वो जब उनको देखते हैं तो अरे समाज में इनकी इज्जत है, मुझे इनकी तरह बनना है। रोल मॉडल पूरे समाज का नैरेटिव सेट करती है। तो और उस रोल मॉडल को सेट करता है मीडिया। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। सोशल मीडिया और अलग अलग माध्यमों से बहुत सारे ऐसे अफसरशाही की बात करूं, अफसरशाही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम उस लेवल का नहीं जिस लेवल की एक्सप्लॉयटेशन है उनसे, या गलत कार्यों में संलिप्त है, लेकिन सिर्फ महज चंद लोगों के साथ एक सॉर्ट ऑफ नेक्सस है जिससे हर चीज अच्छी छपती है। एवरीथिंग इज गुडी, हर चीज बढ़िया है। क्या वो समाज के लिए अच्छा है? ये दायित्व तो आपको सोचना है। इतने लोग हैं, वो जानते हैं समाज के लिए तो वही अच्छा जो डिलीवरी अच्छा करे। अडवाणी जी का भी नाम था। अडवाणी जी के घर मेरा ऐसा संपर्क था कि मैं जाके गीता में प्रवचन करता था उनके परिवार के साथ बैठ के। जब दुर्गन सिन्हा बैठे हैं, प्रतिभा बैठी है, उसकी बिटिया जयंत बैठा है, बेटा आंटी बैठी, उस दिन मुझे घुसने ही नहीं दिया। 17 बार मैंने कोशिश की अडवाणी के घर में जाने की, है नहीं मिले। मदन लाल खुराना पकड़ में आ गए, मुख्यमंत्री थे। वो मुझे कहते हैं नहीं तो लेके गया अडवाणी जी को जेल से पैसा दिलवा। कहने का मतलब ये है कि जब आप सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं तो आपके सामने रोड़े ही रोड़े आते हैं, कोई करना। अब मेरे साथ अच्छी बात क्या थी कि मेरा कोई मालिक नहीं था। मैं कोई टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का, कोई हिंदुस्तान टाइम्स का, किसी मैं तो स्वतंत्र पता, मेरा अपना सेटअप था तो मैं अफोर्ड कर सका लाई और यूपीआई। अब आपके सामने समस्या क्या है? दोनों वर्गों की अलग अलग। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको न्यूयॉर्क टाइम्स का बताया, आपकी समस्या ये है कि आप अगर कुछ लिखना चाहेंगे तो आपके मालिक और आपका एडिटर नहीं लिखने देंगे। और जो छात्र लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच के पत्रकारिता में जा रहे हैं हम क्रांति कर देंगे, हम बहुत आदर्शवादी पत्रकारिता करेंगे, तो भूल जाएंगे, नहीं होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं अर्जुन को? इस प्रकृति को मैंने 3 गुणों से रचा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। समझते ना? कोई काल ऐसा नहीं होता जब सतोगुण ना हो, रजोगुण, तमोगुण। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता। और कोई जानवर, गाय सतोगुणी है, शेर रजोगुणी है, भेड़िया तमोगुणी। तो हर एक परसेंटेज की मात्रा रहती है, इस तरह हर काल में रहती है। आप अपने अंदर सतोगुण का जितना विकास करेंगे उतना आप समाज के हित में काम कर पाएंगे। मजबूरी है तो मैंने उसको आपको फॉर्मूले करके मैंने आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग बताया कि कैसे आप न्याय दें। मैं पत्रकारों को टिप देता हूँ और ये कोई नई टिप नहीं शायद आपने सुनी हो। मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हो, मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हो, आपको कोई स्टोरी करनी है और आपके एडिटर आपको नहीं करने देंगे, तो आप क्या करेंगे? दुखी हो जाएंगे। इतनी मेहनत करी, रिस्क की, आंकड़े घटेंगे, नहीं, दुखी मत होइए। आप हिंदुस्तान वाले साथी पे जाइए, बोले तुम्हारा अखबार तो नहीं रोकेगा ना, तुम ले लो, कोई यश तुम्हारा मिलेगा, बात तो समाज में बचेगी। तो आप आपस में एक्सचेंज करके इंफॉर्मेशन छपा सकते। लेकिन ये बात मैं अपने जमाने की कह रहा हूँ, जिस पीढ़ी के आप है। हमने तो पत्रकारिता, मैंने सबसे पहले पत्रकारिता शुरू की थी 1974 में ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के साथ, टेलीविजन पे। मैं बेसिकली टीवी जर्नलिस्ट थी, फिल्म का मैं बहुत कम दिन काम किया, 1 साल। आज के माहौल में तो आपको जरूरत ही नहीं है। आप कैमरा उठाइए और लिख दीजिए विनीत नारायण इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ द कंट्री और भेज दीजिए सबको, कोई पूछेगा ही नहीं आपसे। हर पार्टी की ट्रोल आपकी बनी है संदीप, है कि नहीं? ताऊ थारो नाम लिखो डायरी में, उन्होंने पैसे लिए थे। अब मैं तो जेल डायरी बोल रहा हूँ,
डेंगलर के उन्होंने सुरेंद्र डेंगलिया होगा ब्रीफ के बाबा के लिए जाते थे उन्हें आदत होती है वो घर में डाल जाते हैं पैसा ठीक है शरद यादव जी से कहा क्या करते थे सोर्सेस क्लोज टू हिम रीड विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई लेकिन टेलीविजन जर्नल में विश्वस्त सूत्र कुछ नहीं होगा वो तो आपको कैमरे से दिखाना पड़ेगा अब मैं कैसे दिखाऊं कि इसमें भ्रष्टाचार करके प्लॉट बांटे तो मैं वाइस चेयरमैन गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास गया उनके दफ्तर में गाजियाबाद का नक्शा लगा हुआ था मैंने कहा मिश्रा जी तक बताइए उसमें ग्रीन बेल्ट कौन सी तो वो उंगली से दिखाने लगे और मैं शूट करता था अगले शॉट में मैं वहां खड़ा था जहाँ बलराम झा का कोटी का बोर्ड लगा हुआ या किसी और नेता की फोटो तो मैं दिखाया देखिए जो ग्रीन बेल्ट है यार ये वीआईपी के प्लॉट वीडियो से दिखाते अब वो जो अधिकारी थे वो बहुत प्रभावशाली थे आईएएस उनका प्रधानमंत्री कार्यालय वहां था तो प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रेशर आया कि इनका हिस्सा दिखा दो मतलब पटियाला दिखा दो त्रिवेंद्रम दिखा दो भोपाल दिखा दो लखनऊ दिखा दो मगर गाजियाबाद ये मुझे स्वीकार नहीं था ये बात 1987 की तो मैंने कहा कि मैं आज के बाद कभी दूरदर्शन पर तब तक प्रस्तुति नहीं करूंगा जब तक दूरदर्शन स्वतंत्र ना हो जाए और मैंने अपना कैरियर सेक्रीफाइस कर दिया उसके बाद मैंने फिर कल्चर शुरू किया इम्प्लीमेंट अब उस जमाने में आज की तरह नहीं कि आपने वीडियो शूट किया और फोन पे व्हाट्सएप पे डाल दिया कल्चर वीडियो मैगजीन में जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में तैयार करता था महीने में एक बार उसको लेके मुझे मुंबई जाना पड़ता था और सेंसर बोर्ड को दिखाना पड़ता था और सेंसर बोर्ड तय करता था कि कौन सी स्टोरी जाएगी कौन सी स्टोरी नहीं जाएगी या किस स्टोरी में से क्या काटा जाएगा तो प्री सेंसर्ड न्यूज होती थी तो मैंने इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की कि यू आर इक्वेटिंग इक्वल्स एज अनइक्वल्स अनइक्वल्स एज इक्वल आप मुझे समान लोगों से अलग कर रहे हैं और असमान लोगों के साथ मिला रहे हैं मतलब जो बॉलीवुड की फिल्म है वो काल्पनिक है समझ रहे ना छुरा धोखा खून निकला क्या खून निकलता है टोमेटो केचप मिलती है राइट और हम जो दिखा रहे थे टेलीविजन का वो तो रियल था तो सेंसरशिप तो फिक्शन पे होती है ना रियलिटी पे तो नहीं हो सकती ना मीडिया तो स्वतंत्र है ना तो फिर उसकी लड़ाई करी उसके बाद प्रसार भारती बोर्ड बना प्रसार भारती बढ़ने से दूरदर्शन को ऑटोनॉमी मिली कल्चर के ऊपर से सेंसर का और तब मैंने हवाला एक्सपोज अब ये छोटी सी 4 लाख क्योंकि आप उस पीढ़ी के हैं कि जब मैंने हवाला एक्सपोज किया था आप में से 75% लोग पैदा भी नहीं 93 में मैंने ये पाया कि जो दाऊद दुबई में बैठा है और जो डॉक्टर मोहम्मद अयूब लंदन में बैठे हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन को पैसा भेज रहे हैं और वो पैसा भारत के मंत्रियों को ब्यूरोक्रेट्स को और विपक्ष के नेताओं को बढ़ रहा है और सीबीआई के पास सारी जानकारी है सारे सबूत है लेकिन जान दबा के बैठे 90%। तो जब मैंने कल्चर को शुरू किया बनाना तो मैं हर मंत्री नेता का इंटरव्यू लेने गया अब बड़े मजेदार आगे हुए आपको हंसाने के लिए कुछ बताता हूँ कि जब तक अखबार पढ़ना ना मिल जाए 5:05 पर नहीं आया अखबार तो बस प्रलय हो गई भाई कुछ बेचैनी सी होने लगती है अखबार का महत्व कभी नहीं खत्म होगा क्योंकि एक कॉम्बो आता है उसमें लोकल से लेकर ग्लोबल तक जो है एक कॉम्बिनेशन आता है अखबार ये दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई अखबार हो चाहे वो टीवी चैनल भी हो चाहे वो किताबें भी हो जो कुछ नहीं वो है लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो सोशल मीडिया है और मैं देख रहा हूं कि ऐसे लोगों के हाथ में आ गया कि सोशल मीडिया पॉजिटिव के बजाय निगेटिव फॉर्म में ज्यादा इस्तेमाल होने लगा चाहे आपस में लड़ाने की बात हो अब मुझे इतना अजीब लगता है कि जब खिलाड़ी मेडल लेकर आवे तो बधाई अब इसमें होती खिलाड़ी बधाई अपने अपने समाज के खिलाड़ियों को बधाई होनी शुरू हो गई सोशल मीडिया पर आईएएस बने पिछले हफ्ते तो मेरा तो एक ही था मैंने सुबह अखबार पढ़ा देखा मुजफ्फर का कोई बना नहीं बना होगा तो बधाई दूंगा नहीं बना तो कोई मतलब नहीं मेरा तो मकसद इतना था कि मुजफ्फर का बनता हो और एक बार के बाद हमसे पता लगे कोई टॉपर होगा तो बधाई देंगे नंबर भी इनसे लेते हैं भाई साहब से सबसे जिसके अखबार में छपता है उससे फोन करो भाई इसका नंबर दे तो इसके बजाय बधाई क्या चलेगी फलाने समाज के 5 आईएएस बन गए फलाने समाज के 10 आईएएस बन गए ये बड़ी अजीब सी मामला चल रहा है तो पता नहीं खैर इसका अंत क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन इसके बारे में विचार सबको मिलकर जरूर करना पड़ेगा कि समाज को सोशल मीडिया किस दिशा में अभी कल हमारे साथ में इतना बड़ा दिक्कत थी कोई उसके पीछे नहीं था उन बातों के पीछे
उस बातों के पीछे सोशल मीडिया था, विवाद का कारण बना दिया सोशल मीडिया ने। इस तरफ से लग जाते लोग, उस तरफ से कोई भी विवाद हो सोशल मीडिया के कूद के, और मैं बताया ये तो आम लोग हैं, और जिस पत्रकार की पत्रकारिता नहीं रही वो भी सोशल मीडिया में जाकर वो दूसरी तरह से खबरें छापने शुरू कर दे। तो पता नहीं इसका अंत क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं। देश के जाने माने पत्रकार, हमारे अग्रज, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय विनीत नारायण जी, आपका अभिनंदन करता हूँ। मुजफ्फरनगर की पवित्र भूमि पर इस लक्ष्मी नगर में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और मैं जिले के सभी पत्रकारों को बताना चाहता हूँ कि एक हमारे छोटे से आमंत्रण पर अपने सब कामकाज छोड़कर आज हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए और हम लोगों को पत्रकारिता में क्या करना चाहिए इसके बारे में बताने के लिए एक छोटे से आग्रह पर आप सब लोगों के बीच में आए हैं। आपके इस प्यार का हम लोग सभी आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार, आपका सानिध्य, आपका स्नेह हमें लगातार इसी तरह मिलता है। दूसरा, हमारे बीच से अभी डीएम साहब किसी व्यस्तता के कारण चले गए हैं, लेकिन मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, आदरणीय डीएम साहब का, अरविंद मलप्पा जी, हमारे एसएसपी संजीव सुमन जी। पत्रकारिता दिवस पर जिस तरह उन्होंने हमें आकर हमारा उत्साह बढ़ाया और हमारे बीच रहकर एक संवाद स्थापित किया, उससे हम यहाँ के सभी जितने भी पत्रकार साथी हैं आपका आभार व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में मैं श्री राम ग्रुप के श्री एस.सी. कुलश्रेष्ठ जी और मैडम प्रेरणा मित्तल जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में के आयोजन में न सिर्फ हमारा सहयोग दिया और एक व्यवस्थाओं को और एक बहुत अच्छा आयाम से हम लोगों के बीच में क्रियान्वित किया। हम लोगों के साथ हैं, हमारे हर कदम में आज तक जितने भी पत्रकारों के लिए कहीं ना कहीं कोई बात रही हो, एक छोटे से आग्रह पर, एक छोटे से आमंत्रण पर हमें श्री राम ग्रुप का, एस.सी. कुलश्रेष्ठ जी का, मैडम प्रेरणा मित्तल जी का सहयोग मिलता रहा है। आपका भी आभार। केवल पत्रकारिता दिवस पर काफी सारे हमारे वक्ता आदि भारद्वाज जी ने बताया है और हमारे देश के बहुत बड़े पत्रकार विनीत नारायण जी अभी परिचय के बारे में बताया, लेकिन सही मायने में मैं बताऊं, विनीत नारायण जी एक पत्रकारिता जगत का वो नाम है जो आने वाले समय में भी लोगों को याद किया जाएगा। पत्रकारिता का तो उद्यम भारत से शुरू हुआ, पंडित जुगल किशोर जी ने जो एक पेड़ लगाया था वो धीरे धीरे बढ़कर आज इस मुकाम पे पहुंचा है। लेकिन उसमें कुछ लोगों ने नई परंपराओं को शुरू किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ पंडित गणेश शंकर जी ने लिखा, वहां से शुरुआत हुई। आदरणीय विनीत नारायण जी हैं, जिस चीज को आज हम बड़े कायदे से और देख के और सनसनी मानते हैं, उसकी शुरुआत करने वाले आदरणीय विनीत नारायण जी हैं। स्टिंग के बारे में आज के लोग बात बड़े चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, सारी चीजों पे बात करते हैं, उसकी शुरुआत करने वाले आदरणीय विनीत नारायण जी हैं। स्पोर्ट रिपोर्टिंग क्या होती है? हम यहाँ बैठे, किसी ने 10 चीजें बता दी, 10 सुन ली, उसके आधार पे अपने विचार लिए और उनको आगे बढ़ा दिया। लेकिन स्पोर्ट पे जाके आपने जब सच्चाइयों से रूबरू होते हैं, उन सच्चाई की जब पेपर में लिखते हैं तभी झलकता है जब आप मौके पर जाके सारी चीजों को देखते हैं। बच्चों ने आज की जो हिंदी पत्रकारिता दिवस पे जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, मेरे को लगता है कि मेरे को बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर एज एक प्रोडक्ट हम देखेंगे एज ए न्यूज़पेपर, एज ए जर्नलिज्म, इसका बहुत महत्व है सोसाइटी में, बिकॉज ये 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है
और सोसाइटी में इनका बहुत योगदान है। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है जर्नलिज्म में, वो अपना अलग अलग थॉट से उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर आपका बहुत रोल है कोई भी सोसाइटी को प्रोग्रेस होने में। जितने भी, अगर मैं डायरेक्ट प्रशासन की अगर मैं बात करूं, जितने भी हमारा स्कीम्स होता है, कोई भी पॉलिसी होती है या कानून होता है, अगर कोई आवश्यकता इसको प्रचार प्रसार करने की जरूरत पड़ती है तो आप ही के माध्यम से जाता है। सो इसमें आपका रोल बहुत है, इम्पोर्टेंट है। जितना पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इम्पोर्टेंट है, जैसा पॉलिसी एग्जीक्यूशन में भी जर्नलिज्म का बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ आपकी सबके लिए बधाई का बात हुई है। इसके अतिरिक्त कुछ सोसाइटी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, कुछ इश्यूज रहते हैं जो प्रशासन की उच्च अधिकारी के स्तर पे आसानी से पहुंचता नहीं है, तो वो चीज आप सबके सामने रहते हैं। इसके कारण वो चीज कुछ निकल के आती है, उसके कारण कुछ समस्या भी हल होती है। इसका भी आपका बहुत ही डायरेक्टली आपका रोल है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। तो आपका ओवरऑल में अगर मैं समराइज करूँ कि आपका बहुत एक तरफ से टैंजिबल और इनटैंजिबल आपका रोल है कोई भी सोसाइटी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और एक परसेप्शन सोसाइटी की क्रिएट करने में। तो मैं इसी के साथ मैं सभी जितना भी आज वरिष्ठ लोग हैं, मेरे से उम्र में ज्यादा होंगे, एंड जितने, क्योंकि आप सब लोग प्रोफेशन में हैं, आपका जो भी कंस्ट्रक्टिव रोल रहेगा हमारी सोसाइटी को, युवा पीढ़ी को एक परसेप्शन, नैरेटिव, एक ओवरऑल पर्सनली देने में आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपकी जिम्मेदारी भी है, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी में समझता हूँ कि आगे आने वाले दिन में बहुत जिम्मेदारी से निभाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। आज मैं एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, इंस्पेक्शन था, तो मेरे को जाना है, मैं सभी से अनुमति लूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। महाभारत का युद्ध संजय ने लाइव दिखाया था धृतराष्ट्र जी को। तो पत्रकारिता तो बहुत टाइम से चलती आ रही, नारद जी के आदि पत्रकार माने जाते हैं। तो हिंदी पत्रकारिता जो वर्तमान की पत्रकारिता है वो इस समय गांव, गरीब और किसान की आवाज बनी हुई है। हमारे एसएसपी साहब बैठे हुए हैं, इन्हें जो प्रार्थना पत्र देते हैं लोग, उनमें से 50% से अधिक शायद अखबारों के दफ्तर में भी उसकी प्रति पूछाते हैं, इस आशा से, इस विश्वास से कि भाई अखबार उन्हें न्याय दिलाएंगे। तो हिंदी पत्रकारिता जो है वो लोगों का विश्वास जीतने में सफल रही है, लेकिन पत्रकारिता का थोड़ा ह्रास भी हुआ है। तो इसको दूर करने के लिए पत्रकारों को खुद का आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और मैं इस हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकारों से अनुरोध करता हूं कि पत्रकारिता में जो खामी आई है उन्हें दूर करने का आज संकल्प लें। धन्यवाद। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।